जहां शिव है वहां गंगा है, जहां शिव है वहां गणेश है, जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है, जहां शिव है वहां षडानन कार्तिक है, जहां शिव है वहां लक्ष्मी है, जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां शिव है वहां ब्रह्मा है, जहां शिव है वहां सरस्वती है, जहां शिव है वहां गायत्री है, जहां शिव है वहां सावित्री है, जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग। बिलवाड़ा राजस्थान शिव महापुराण कथा। मूर्ति में केवल एक देव होगा पर शिवलिंग में 33 कोटि देव। सब कुछ आप में समाया है, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सींचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। शिव तत्व की प्राप्ति। जब एक विश्वास, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, दृढ़, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, एक विश्वास दृढ़ हो जाए तो शिव कैसे ना मिले। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई भस्म, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म की भी कीमत करोड़ों में हो जाती है, करोड़ों में। शंकर भगवान को चढ़ी हुई एक भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। शिव तत्व कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए या हमारे घर में अगर थोड़ी सी लग जाए तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। शिव पर चढ़ी भस्म, शंकर पर चढ़ी एक बेलपत्र, शंकर का नाम का स्मरण, गुणगान, प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर। प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर, दोनों। ये सफरी साहूपति रामाधर साहू जी ने पत्र में एक लाइन अच्छी लिखी है। हम नहीं जानते थे कि शंकर के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की महत्वता क्या। हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर, शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र की महत्वता क्या। इन्होंने एक पत्र में लाइन अच्छी लिखी। दुनिया के लोग जिस दिन जान जाएंगे ना कि शंकर का शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल कितना महत्वपूर्ण है, दुनिया का एक एक बच्चा, आ जाओ, दुनिया का एक एक बच्चा जब जान जाएगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल की मूलता क्या है, जिस दिन एक शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को दुनिया के लोग जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि शिव पर चढ़ा हुआ केवल जल जल नहीं होता, शंकर पर चढ़ा हुआ तो गंगा जल होता है और जिस जल को पीने से सारे पाप ताप समाप्त हो जाते, सब कुछ। शिव पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन कर लेने पर, शंकर के चढ़े हुए जल का मात्र अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेने पर जीव को क्या क्या सुख प्राप्त हो जाता है, क्या।
उसको समझ में जिस दिन आ गया, फिर निवेदन है, प्रतिमा एक की होती है और शिवलिंग एक स्वरूप में। शंकर के शिवलिंग में केवल एक देव नहीं, शंकर के शिवलिंग में अनेक अनेक देव, 33 कोटि देवता उस शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं। 33 कोटि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद है, रखिए। हर हर महादेव। जाना चाहिए। अपने पिता के दरवाजे पर, अपने बाबुल के दरवाजे पर, अपने भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ। अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर जरूर जाए, प्रतिदिन जाए और हृदय से विनती करें। कौन है जिसको शंकर स्वीकार नहीं करता? कौन है? कहने वाले कहते रहेंगे शिव जी पे जल मत पियो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का स्मरण मत करो। निवेदन, जितना ज्यादा इधर उधर भटकोगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी भटकने में निकल जाएगी और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। अब अपने दिल को एक पक्का कर लो कि हम शंकर के हैं, शंकर हमारा है। हम शिव को जैसे भजेंगे, शिव हमको वैसा मिल जाएगा। बाकी का हमें कहीं नहीं जाना, हमें शिव तत्व को जानना है। जितना भटकोगे उतना उतना लोग भटकोगे, जितना। और कितनी किस्मत लेकर आयो जी। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। मूर्ति में केवल एक देव होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। एक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं पर चढ़े हुए जल के चरणामृत के बराबर। यदि हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो समझें कि वो सबको नमन कर लिया, सबको। दुश्मन भी है तो शंकर उसको स्वीकार करते हैं, दोस्त भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। कैसा पापी से पापी जीव भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण की। शास्त्र कहता है, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी श्रावण के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है? संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान लगे। श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है? एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो, सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो, 16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माताएं हैं, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाले या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए। स्वयं कहते हैं, एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं।
इतना फल है पूजन की मात्र थाली को। देखिए शिवपुराण की कथा कितनी अच्छी बात कर रही है कि पार्वती जी शंकर भगवान के पूजन की थाली तैयार कर रही है। माता पार्वती जी पूजन की थाली पूर्ण श्रृंगारित कर रही है। और ये रुचि से, बिना रुचि के कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कथा सुनने आए हो तो रुचि से आए हो कि मुझे कथा में जाना है। कोई बेरुचि से यहाँ कथा में नहीं पहुंचा। बेरुचि वाले होते तो आते ही नहीं। इतनी दूर कौन चल के जाए, कौन जाए करते रहते। पर जिसकी रुचि है, जिसने जान लिया कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और 5 दिन की मात्र शिव पुराण की कथा मिल रही है, 5 दिन से ज्यादा है भी नहीं, तो मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना। ये रुचि से गया, रुचि से आया। अपने साथ में बिछाने का अपने पन्नी ले ली, पॉलिथीन ले ली, बरसाती ले ली, छाता ले लिया, पानी की बोतल ले ली, कथा में पहुंच। गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत ब्राह्मण जन साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ और किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटता नहीं है, 4 गुना बढ़कर मिलता जरूर, मिलता जरूर। स्वयं 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 अपने हाथों से सेवा करिए, अपने हाथों से पूजन की थाली को साफ करिए, अपने हाथों से। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान लगाकर सुनना कि पशुपति व्रत का फल कब मिलता है, जब अपनी थाली अपन पूजन की खुद लगाए स्वयं। कितनी बड़ी कथा है। आप में से कोई ने संकट सोमवार करें? 16 सोमवार संकट सोमवार जिसने करे हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोगों ने करे, रखो रखो रखो। आप लोगों ने संकट सोमवार 16 सोमवार का अगर व्रत करा है तो उसमें कथा आती है। उस कथा में वर्णन आता है कि रानी ने दासी के हाथ से पूजा की थाली भेज दी थी। बोलो सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रानी ने पूजन की थाली दासी के हाथ से भेज दी थी और दासी के हाथ से जब पूजन की थाली भेजी तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। अर्थात रानी अगर वो पूजन की थाली स्वयं लगा कर देती तो उसका फल चौगुना प्राप्त होता, चौगुना। केवल मंदिर में सफाई करना, मंदिर में साफ करना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर की देखरेख करना या शिवालय की ओर एक अग्रण्यता रखना, सुख मिलता है, सुख मिलता है। एक शिव भक्ति, मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र एक। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो। करो उसे, करो। पार्वती जी ने पूजा की थाली लगाई। पूजा की थाली माता पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे करूं सेवा, कैसे करूं आराधना? पार्वती पूजन की थाली लगाकर आई। जो माता पार्वती जी ने पूजन की थाली लगाई, सावन महीने की पूजन माता पार्वती जी
नियम लेकर शंकर की आराधना में डूबे, शिव आराधना। थोड़ा नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है। जो नियम लेके कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी, पक्का नियम ले लिया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आ, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी, मालूम पड़े कहीं दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो गया। फिर निवेदन है, जब कथा में पहुंच जाऊं ना, कथा में जब पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। पहले से अपने स्टेटस मत लगाओ कि मैं कथा सुनने जा रही। जाते जाते भी रास्ते से वापस लौटना पड़ सकता है, इसलिए जब कथा में पहुंच जाओ तब सेल्फी लो कि हो सकता है कि अब मैं कथा में पहुंच गई। हमारे कुछ कर्म हमको कथा में जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म हमें भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म परमात्मा के नजदीक पहुंचने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं। पहुंच जाओ तब का आ जाइए। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे रोक सकते हैं, हमारे नजदीक आने पर हमें रोकेंगे, हमें परमात्मा के नजदीक जाने पर रोकेंगे, हमें प्रभु के करीब में जाने पर रोकेंगे हमारे कर्म। जब पहुंच जाओ तब मानो और खुद फिर चिमटी खोड़ के देखो, हां सही में पहुंच गई, हां सही में पहुंच गई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 13 वर्ष के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार संतान का सुख नहीं, पर शिव कृपा शंभु। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव तत्व को पाने के लिए पार्वती जी ने नियम ले लिया, सावन का महीना है, मैं शिव की आराधना में लीन रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, शिव तत्व में डूबूंगी। आराधना में लगी थी, पूजन की थाली तैयार करके बैठ गई थी, तभी उसी समय जालंधर ने पार्वती को पूजन करते समय देख लिया। जालंधर असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, और जालंधर ने देखा कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं। पहले कथा में कहा है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक है, आखिरी तक रहेगी चमक तुम्हारे चेहरे पर, अगर कर्म अच्छा करा है। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। जलंधर ने माता पार्वती जी को देख लिया। पार्वती जी को देखते ही जलंधर के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पार्वती जी की सुंदरता देखकर राजा जलंधर पार्वती जी को अपना बनाने का विचार कर। देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद जी ने आकर जलंधर को समझाया, रे राजा जलंधर, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सुंदर है, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सतीत्ववान है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली है, वो वृंदा तुझे परमात्मा की तरह पूजती है रे जलंधर, और तू शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी को तू गलत दृष्टि से देख रहा है। तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। पराई नारी और पराया धन आज नहीं तो कल व्यक्ति को बर्बाद कर कर मानता है। पराई नारी और पराया धन अभी अच्छा लगेगा पर एक दिन बर्बाद। लंकाधिपति रावण की नगरी में पर नारी माता जानकी जी गई और पूरी राजा की नगरी जलकर भस्म हो गई और पूरा वंश मिट गया। वंश, पर नारी और पराया धन, पराई नारी और पराया धन एक ना एक दिन बर्बाद कर कर मानता है, पूरा वंश मिटा देता है, पूरा वंश। तुम्हारे बच्चे, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम्हारे इतने बड़े पद है, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे नीचे 10 लोग सलूट ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग सलामी ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग आदर सत्कार करते हैं, और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी आवाज से ऊंचा बोल रहे हैं, समझ लेना कि कोई धन तुम्हारे घर में गलत आ गया जिसका भाग आज मुझे भोगना पड़ रहा है और मरते दम तक भोगना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया को तुम दबा रहे हो, आने वाले समय में पद और कुर्सी से जब जाओगे तुम्हारी औलाद तुमको दबाएगी, तब समझ में आएगा कि परधन क्या होता है। पर स्त्री और परधन आज नहीं तो कल रुलाता जरूर है, और साधारण नहीं रुलाता, बहुत लंबा टाइम रुलाता, बहुत लंबा समय। सोचिए, विचारिए, पर स्त्री का संग नहीं होना। राजा जलंधर ने पार्वती जी पर अपनी दृष्टि, देवऋषि नारद ने समझाया। देवऋषि नारद कहते हैं, जलंधर क्या कर रहा है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी है पार्वती जी और तो उन पर गलत दृष्टि दे रहा है, वो तो मां है, मां, और माता पर गलत दृष्टि। जलंधर को क्रोध आ गया और देवऋषि नारद को मारने के लिए उसने शस्त्र उठाया। देवऋषि नारद समझाने के लिए आए थे, लौट कर चले गए। कुछ समय के बाद दूसरा दिन निकला, ब्रह्मा जी और इंद्र ने आकर समझाया, जलंधर मान जा, पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, पार्वती पर गलत दृष्टि मान जा। जलंधर, जलंधर का विनाश काले विपरीत बुद्धि का। कैसे मान जाए जब अच्छे मार्ग की ओर तुम बढ़ रहे हो तो समझ लेना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई है
गलत मार्ग की ओर आप जा रहे हो तो समझ लेना कि भगवान ने अब हमारा साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रभु से बस कहते रहना, कभी कृपा करना ऐसी कि किसी ना किसी रूप में तू मेरे सम्मुख में आकर खड़ा हो जा, किसी ना किसी रूप में। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना, किसी ना किसी रूप में तेरा दीदार, किसी ना किसी रूप में तेरा स्वरूप का दर्शन, किसी ना किसी रूप में तेरा एक सुंदर भाव का दर्शन आपको और हमको प्राप्त हो। आपको जलंधर समझाया जा राजा जलंधर को, ये जलंधर वो पार्वती है, वो माँ है, वो जगत जननी है, वो दुर्गा है, वो जगत धात्री है, वो माँ अम्बा है, और तू गलत दृष्टि दे रहा है। गलत दृष्टि क्यों? गलत दृष्टि क्यों? किससे लिए? क्यों पहुंचा? और महाराज समझाया, भगवान शिव की कथा कर रही है। जिस भाव से हम शिव को भजते हैं, शिव उस भाव से हमारे सम्मुख में आते हैं। राजा जलंधर को समझाया गया, पार्वती मां है, उनको मां की दृष्टि से देखो। पर स्त्री, पर धन बर्बादी का एक सिरा है। अब विचार किया क्या करा जाए। ब्रह्मा विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने समझाया, नारायण समझा दिए, इंद्र समझा दिए, मानने को तैयार नहीं। क्रोध करेगा, क्रोध, बहुत क्रोध गए। अब गया राजा जलंधर और सीधे कैलाश पर पहुंच गया, जिस कैलाश पर माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी। माता पार्वती जी तप साधना में डूबी हुई थी। माता पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन में लीन थी। सावन का महीना, श्रावण का महीना, और पार्वती जी डूबी हुई। श्रावण के महीने में शिव की आराधना का फल, दुनिया के लोग भले हंसते हो कि ये कावड़ भरने से क्या होता है, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव मंदिर जाने से क्या होता है, शंकर के अभिषेक से क्या होता है, शिव तत्व का भान करने से, कथा सुनने से क्या होता है, वो बाद में मालूम पड़ता है उसका फल क्या, बाद में। एक महिला ने तो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लगाई है कैंसर की। देखिए, गायत्री बघेल, नया रायपुर सेक्टर नंबर 17 से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गायत्री बघेल, मोबाइल नंबर ये है, नया रायपुर सेक्टर नंबर 17 से आई है। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। हाँ ठीक है, दिख गया, आ जाइए। 2017 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जिसकी रिपोर्ट उनमें लगा रही। तकलीफ बढ़ती गई, शरीर ठीक नहीं। फिर धीरे धीरे 2022 में गले में एक लिम्फ नोड नाम का बीमारी हो गया। करूं क्या? किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीती, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाती,
मैं अपनी जांच की रिपोर्ट लगा रही हूं जो इतने सालों में ठीक ना हो पाई, वो मेरे बाबा ने 2022 में जो बीमारी हुई और 17 में जो बीमारी हुई, वो सारी रिपोर्टें मेरे बाबा ने नील कर दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें उसने जांच की लगाई कि मेरी रिपोर्ट नील आई। मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हम